अब आपके पास है बेटा सेट। इसकी जो डेफिनेशन है, ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि इसका मतलब है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, उनकी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है सुपरिभाषित। यानी कि इसका मतलब एक स्पेशल डेफिनेशन होनी चाहिए जिससे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वेल डिफाइंड डेफिनेशन होनी चाहिए। जब तक उसकी सही डेफिनेशन नहीं होगी, ठीक, तो सही डेफिनेशन हो, डिस्टिंक्ट हो, उनका जो कलेक्शन है वो सेट कहलाता है। सेट को जो हम डिनोट करते हैं बेटा ए बी एक्स वाई जेड, कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसके जो एलिमेंट हैं, हुज एलिमेंट किसके, सेट का एलिमेंट, सेट के जो एलिमेंट है, ठीक, रिप्रेजेंट जो करते हैं बेटा उन्हें रिप्रेजेंट इन द ब्रेसेस। एक ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं उसके जो एलिमेंट हैं। जैसे कि आपके पास लिखा मैंने, एक साइड ए लिखा, देखो ए से डिनोट कर दिया, मैंने राम लिखा, मोहन लिखा, डैश डैश इज द सेट ऑफ मैन नेम, व्यक्ति के नामों का समुच्चय। तो व्यक्ति के नामों का समुच्चय लिखा मैंने, तो सेट को हम एक ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, कोमाज लगा के। एलिमेंट दो प्रकार से रिप्रेजेंट होते हैं, एक आपके पास होते हैं कोमाज द्वारा, एक स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक, तो पहली कंडीशन में हमने बताया सेट को ए बी एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जो एलिमेंट हैं एक ब्रेसिस के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, ब्रैकेट के अंदर, रिप्रेजेंट इन द ब्रेसिस, ब्रेसिस में। अब सेट जो है दो प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। सेट, ये सेट लिखा, सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक आपके पास रोस्टर फॉर्म और एक आपके पास होता है बेटा बुल्डर फॉर्म। सेट दो प्रकार से रिप्रेजेंट होता है, एक बुल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म, जिसमें एलिमेंट, जिसे हम अवयव कहते हैं, एलिमेंट रिप्रेजेंट सेपरेटली बाय कोमाज, जिसमें जो एलिमेंट रिप्रेजेंट होते हैं वे सेपरेटली कोमाज द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपके पास मैंने ये लिखा, देखो एलिमेंट रिप्रेजेंट लिखे राम मोहन, ठीक, कोमाज द्वारा। और इसमें जो एलिमेंट रिप्रेजेंट होते हैं बाय ए ट्रू स्टेटमेंट, जो अगर यदि एलिमेंट एक सेट, एलिमेंट जो है एक स्टेटमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट स्टेटमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं तो बेटा हम उसे बुल्डर फॉर्म कहते हैं, और एलिमेंट कोमाज द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं तो उसे बेटा हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो सेट की दो कंडीशंस प्राप्त हुई, एक रोस्टर फॉर्म है और एक बुल्डर फॉर्म है। सेट को किसी प्रकार रिप्रेजेंट करते हो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने लिखा बेटा एक सेट लिखा ए एक्स सच दैट एक्स एज इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर और एक्स का मान -3 और 7 के बीच में, यो एक स्टेटमेंट के रूप में लिखा हुआ, यो एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। जब ये स्टेटमेंट है, ठीक, और इस स्टेटमेंट को मैंने लिख दिया तो ये आपके पास बुल्डर फॉर्म होगी। अब मुझे इसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रोस्टर फॉर्म। एक्स एज इंटीजर है, इंटीजर का एक सेट है, मैं भी आपको नंबर सिस्टम का सेट रिप्रेजेंट करूंगा इसके बाद। ठीक, तो पहले मैंने बेटा एक लाइन लिखी, यो एलिमेंट 0 लिखा, 0 1 2 3 4 5 6 और 7।
फिर मैंने -1 लिखा, -2 लिखा, -3 लिखा। तो ये स्टेटमेंट के रूप में लिखा हुआ है। इसका मतलब जो सेट जो है बुल्डर फॉर्म में है और मुझे इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना। रोस्टर फॉर्म में सेट लिया बेटा मैंने, -3x जो है -3 के इक्वल है और 7 से छोटा है, और इसका मतलब सारे एलिमेंट इंटीजर हैं। तो -3 से 7 तक के एलिमेंट लिख दो, परंतु 7 नहीं लिखना क्योंकि यहाँ इक्वल्स नहीं लगा हुआ। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि उस पर इक्वल नहीं बना हुआ। -3 पे इक्वल था इसलिए मैंने -3 ले। ये सारे एलिमेंट इंटीजर हैं, कोमाज द्वारा सेपरेटली रिप्रेजेंट हो रहे, कोमाज द्वारा सेपरेटली रिप्रेजेंट हो रहे। तो इस सेट को, ये सेट बेटा रोस्टर फॉर्म में हुआ और ये स्टेटमेंट के फॉर्म में हुआ। तो ये बुल्डर फॉर्म कहलाती है सेट की और ये रोस्टर फॉर्म कहलाती है, जो कि मैंने एग्जाम्पल देकर आपको बताया। अब नंबर सिस्टम में से सेट होते हैं बेटा, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम सेट। नंबर सिस्टम में सेट में सबसे पहला होता है बेटा नेचुरल नंबर का सेट, एन, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर सेट। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो ये एन है, इसमें जो एलिमेंट होते हैं बेटा वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 डैश डैश। नेचुरल नंबर का सबसे पहला एलिमेंट 1 होता है, ठीक। इसके बाद फिर आपके पास आता है बेटा वो नंबर W, वो नंबर। इसे हिंदी बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। वो नंबर पूर्ण प्राकृतिक संख्या, पूर्ण प्राकृतिक संख्या, जिसे हम W से रिप्रेजेंट होते हैं। W में जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और वो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3। ये सेट होल नंबर कहता है। नंबर सिस्टम में सबसे पहला सेट नेचुरल नंबर होता है, उसके बाद होल नंबर का सेट होता है। नेचुरल नंबर का सेट मैंने आपको बताया बेटा 1, 2, 3 डैश डैश, ये नेचुरल नंबर का सेट है। ये होल नंबर का सेट है 0, 1, 2, 3। इसके बाद आता है बेटा इंटीजर। इंटीजर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई बराबर डैश डैश -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश। इंटीजर को हम इसे इंटीजर कहते हैं बेटा पूर्णांक। तो इंटीजर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। -3, -2 डैश डैश, 1, 2, 3 डैश डैश। इंटीजर के दो नोटेशन है, एक आई है और एक जेड है। इसके बाद आता है बेटा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हिंदी में बोलते हैं प्रीमेय संख्या। तो रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा, W होल नंबर मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा, इंटीजर ये भी रोस्टर फॉर्म में है। और जो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो बुल्डर फॉर्म में है। रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं x सच दैट, x सच दैट, यानी कि x एक ऐसा वेव मैंने कहा था जो बुल्डर फॉर्म में लिखते हैं, वो एक स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, वो स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। तो x सच दैट, x एक एलिमेंट है, वो किसकी फॉर्म में है, x इक्वल टू P/Q की फॉर्म में है। P/Q की फॉर्म में है, Q का मान नॉट इक्वल टू 0, Q का मान नॉट इक्वल टू 0 और PQ दोनों ये इंटीजर के एलिमेंट है। इसे लिखते हैं PQ बिलोंग करता है I, यानी कि PQ जो इंटीजर का सेट लिखा, इसमें आप कुछ भी एलिमेंट लिख दो, ऊपर 0 लिख सकते हैं, नीचे 0 नहीं लिख सकते।
तो कुछ भी एलिमेंट लिख दो पी क्यू का मान, वो आपके पास रेशनल नंबर की फॉर्म में होगा। ठीक, तो x इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, जो रोस्टर फॉर्म में रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, जिसे हिंदी में हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब आपके पास होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की कोई अपनी डेफिनेशन नहीं होती। इसे हम क्यू के ऊपर सी भी लगा देते हैं, कई जगह क्यू के ऊपर डैश भी लिख देते हैं। ठीक, इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक, तो रेशनल नंबर क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, और इरेशनल नंबर की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती, उसे क्यू के ऊपर सी, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू के ऊपर सी लगाते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक, और ये आपके पास है आर माइनस क्यू, ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। आर माइनस क्यू, आर यो आर जो है, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर, ये आर जो है बेटा रियल नंबर सेट है। नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा जो सेट होता है वो रियल नंबर होता है, जिसे हम आर बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के रूप में लिखते हैं। यानी कि ये एक लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, ये बीच में जीरो, यानी कि जो भी नंबर होगा हम उसे इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। और माइनस इन्फिनिटी को टर्न कर रहा है, इधर प्लस इन्फिनिटी टर्न कर रहा है, जो भी नंबर होगा वो इस लाइन पर लाई करेगा। ठीक, तो इस लाइन को बेटा रियल लाइन कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? रियल लाइन। रियल लाइन। और सेट को कहते हैं रियल नंबर। तो ये रियल लाइन होगी। ठीक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वे सारे इसके अंदर आ गए। तो नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा सेट रियल नंबर होता है, और जितने भी नंबर सिस्टम में सेट होंगे सारे इसके सबसेट होंगे। तो रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होगा आर माइनस क्यू। ठीक, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। जो क्यू सी है इरेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मैं आगे आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो रेशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट होता है, फिर इंटीजर होता है, फिर डब्ल्यू होल नंबर होता है, और फिर नेचुरल नंबर सेट होता है। नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा सेट रियल नंबर है।